Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम AFCAT 2024 का जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज़ कर दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रही हूँ बट अभी भी इसकी लास्ट डेट 28 जून है। आप जाके ऑनलाइन इसे फिल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो। लेट्स बिगिन। इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप अपना करियर एयरफोर्स में बनाना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहन के कंट्री सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज ही ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है तो। AFCAT एग्ज़ाम इज़ द की इफ़ यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड। जो एस्पिरेंट्स हैं जो हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है और मतलब कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें एक बार ज़रूर ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपको AFCAT का फॉर्म भरना चाहिए, एक्सपीरियंस ही मिलेगा। मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए जो भी एलिजिबल हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन 20 मई को रिलीज़ हो गया था। 30 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 28 जून है। 9th 10th और 11th अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। कोर्स जुलाई 2025 में होगा। AFA डुंडीगल जो कि हैदराबाद में आपके बेसिकली पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 होते हैं। 2 आवर्स का पेपर होता है। ये सारे सेक्शंस हैं जो उसमें आते हैं: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड और थोड़े जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स मिलते हैं आपको अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो और नेगेटिव मार्किंग -1 है अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज की बात करें, फ्लाइंग ब्रांच 20 से 24 और ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल नॉन टेक्निकल 20 से 26 ईयर्स की एज का ब्रैकेट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 पे फिज़िक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली आपके 50% होने चाहिए। अगर आपने BA BSc BCom नॉर्मल कोई डिग्री की है तो उसमें 60% होने चाहिए, या फिर आपके पास BTech BE की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ में। ये क्राइटेरिया है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर हम बात करें तो ये सेम है। 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में आपके इंडिविजुअली 50% होने चाहिए और BTech की डिग्री होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एक वेपन सिस्टम ब्रांच है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा फ्लाइंग जैसा है। वही सेम 10+2 पे फिजिक्स और मैथ्स आपके पास में होनी चाहिए और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। 60 सेम है एज इट इज़। 60% के साथ में आपके पास कोई भी डिग्री हो और अगर कोई और डिग्री नहीं है, BTech आपने किया है तो उसमें भी 60% होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है, BA BCom BSc BBA BMA एट्सेट्रा कुछ भी अगर है उसमें आपके 60% होने चाहिए। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 10+2 आपने पास किया और 60% मिनिमम होने चाहिए। या तो आप BCom से हो, या आपने BBA किया है, या आपने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ किया है, या मैनेजमेंट स्टडीज़ में अपना बैचलर किया है, या BSc किया है। ये सारे सब्जेक्ट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होने चाहिए। आपका फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर आप क्वालिफाइड CA CMA CFA या CS होने चाहिए। अकाउंट्स की ब्रांच है तो अकाउंट्स रिलेटेड ही आपकी डिग्री होनी चाहिए। नॉन टेक्निकल में एक मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें आपके पास में 10+2 आपने पास किया हो, BSc फिजिक्स और मैथ्स के साथ में आपने 60% में की हो, या BE BTech होनी चाहिए 60% के साथ में।
10+2 पे 50% का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 10+2 होना चाहिए नॉर्मल, और बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथ 60% एंड बीई बीटेक विथ 60% ये होना चाहिए। एक इसमें एजुकेशन ब्रांच रह गई है, आपके पास पीजी होना चाहिए 50%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए, ये इसमें रह गया है, तो एजुकेशन वाला ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच 18 मेन के लिए है, विमेन के लिए एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि एएफकेट एंट्री से आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको मिलता है। सीडीएस एंट्री से अगर आप पायलट बनते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। फ्लाइंग ब्रांच में आपको 14 ईयर्स सर्विसेज देनी ही पड़ेगी थ्रू एसएससी। ग्राउंड ड्यूटीज में आपको 10 ईयर्स देनी होती है, एक्सटेंशन 4 साल तक मिल जाता है। सीडीएस में परमानेंट कमीशन होता है। इसके बाद में हम टेक्निकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये 2 टेक्निकल ब्रांचेज हैं, इसमें 88 वैकेंसीज है, इसमें 23 हैं और मैकेनिकल वाली में 36 और इसमें 9 है। बेसिकली इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीएसई, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ईईई, ये सारी ब्रांचेस इसमें आती है। और मैकेनिकल वाली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी आती है। ये बेसिक डिफरेंस है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो वेपन सिस्टम ब्रांच में मेन के लिए 14, वुमेन के लिए 3, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा है 43, वुमेन के लिए 11, लॉजिस्टिक्स में 13, 4, अकाउंट्स में 10 और वुमेन के लिए आई थिंक 2 वैकेंसीज है। ये मैं आपको रिकन्फर्म कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें। एजुकेशन में मेन की 7 है, विमेन की 2 है, मेट्रोलॉजी में 8 है और 2 है। इसके अलावा एएफकेट एंट्री में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है एयरविंग से तो आपके 10% सीट्स रिजर्व्ड है। सपोज 300 वैकेंसीज हैं और आपके पास तो 300 का 10% कितना होता है 30 वैकेंसीज ओवरऑल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व होती है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम गोज विथ सीडीएस से जो भी बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्ट होंगे उनके लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड है, अगर वो एनसीसी से हैं तो, एनसीसी सी सर्टिफिकेट से हैं तो। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी एयरविंग एनसीसी का होना चाहिए, आर्मी और नेवी वाला नहीं चलेगा। एएफकेट सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट होता है पहले आपका एएफकेट, जो कि इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट कराती है, 2 आवर्स का होता है, बता दिया मैंने आपको। क्लियर करते हैं तो आपका एएफएसबी होता है, 3-4 सेंटर है, वाराणसी में है, गांधीनगर में है, देहरादून में है, मैसूर में है। मैं गांधीनगर 3 एफएसबी गांधीनगर से सेलेक्टेड हूँ। एएफएसबी के बाद में सपोज अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपका बीच में सीपीएसएस पीएबीटी भी हो सकता है, और हो सकता है आप रेकमेंड हो उसके बाद में, अगर आपकी फ्लाइंग प्रेफरेंस है तो आपका सेम सेंटर पे सीपीएसएस, जिसे पीएबीटी बोला जाता था पहले, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, अभी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सर्विस ये नाम हो गया, इसका चेंज हो गया है, ये काफ़ी पुराना हो गया था। तो ये टेस्ट होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, देन आप मेडिकल्स के लिए जाते हैं, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर एंड देन एएफए, ये प्रोसेस है। इस वीडियो में बस इतना ही। एएफकेट रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जिसके बारे में आपको जानना है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिलेबस रहता है, किसी पर्टिकुलर एकेडमी के बारे में जानना है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जानना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिवर्ट करूँ। थैंक यू, जय हिंद।